अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया मैं और हूँ सदफ। और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम एक ऐसे ड्रामा के बारे में बात करें जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड वी थॉट वील टॉक अबाउट सम ऑफ द ग्रेट थिंग्स लाइक व्हाई डज इट मेक इट अ गुड ड्रामा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट परिजात। अच्छा भाई, इससे पहले कि कोई हम पे ये क्रिटिसिज्म करेगा, आप लोग सिर्फ बुराइयां करते हैं और आप फ्लॉस पॉइंट आउट करते हैं, हम एक पॉजिटिव वीडियो बनाने लगे हाँ, अबाउट समथिंग जिसने हमारा दिल खुश कर दिया। हाँ, परिजात इज अ वेरी गुड drama. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ सिंपल बॉय एंड एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हाँ. लड़का जिसकी बहुत ही मामूली शक्ल है और उसकी माँ जो है इसका नाम परिजात रखती है बिकॉज ऑफ कोर्स हर माँ को अपना बच्चा तो चांद का टुकड़ा लगता है, चांद का टुकड़ा लगता है। और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, माँ बाप की डेथ हो जाती है, छोटे शहर में रहता है और स्ट्रगल्स ऑफ हिज लाइफ। हाँ। अच्छा, तब मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है ना वो ये है कि जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मेरे जहन में आया कि भाई इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ फतूर एंड जलन बी अ परिजात। ये जो इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसा ये वो वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करता कि इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एंड। ये एक आदमी की जिंदगी की लाइफ जर्नी में तो एक तो द गुड थिंग इज के देयर आर कैरेक्टर्स कमिंग इन एंड आउट ऑफ हिज लाइफ, कैरेक्टर्स कम एंड गो, ठीक है। और तो प्लॉट का पेस बना रहता है। और द गुड थिंग इज समनिया कि हर कैरेक्टर जो है वो ग्रे है, लाइक वो आपको सरप्राइज करता है। अब कुछ हम बोलें कि स्पॉइलर हो जाए, लेकिन जैसे वो जो कॉलेज वाली लड़की है वो उसको आपकी बात सुन के आपको थोड़ी हैरानी होती है। ओह, दैट इज सच अ शॉक। अच्छा, इसमें ये दिखाया इन्होंने क्या है कि जो अपीयरेंसेस है ना कैन बी वेरी डिसीविंग और फर्स्ट इंप्रेशंस गलत हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर ड्रामा में बड़ी एक अच्छी, जो आप अज्यूम करते हो किसी कैरेक्टर को देख के कि अच्छा ये बंदा ऐसा होगा, तो हमारी इट ऑलवेज सरप्राइजेस। जैसे उसकी बहन का जो सलीम है, यस, सलीम ने कितना अच्छा निकला, वो अच्छा निकला। जब उसका रिश्ता आया था तो मुझे था कि ये एक टिपिकल स्टोरी निकलेगी, सास ईविल होगी, मगर मियां कितना अच्छा निकलता है, सरप्राइज, गुड सरप्राइज। एंड बाय द वे मुझे लग रहा है कि वो जो लड़का था जिससे उस दूसरी लड़की की शादी, क्योंकि एक कपल था जिसमें परिजात लड़की को पसंद करता था और जो लड़के को उसकी बहन पसंद करती थी। अब उनकी शादी हो गई। मुझे लगता है उस लड़के का कोई मसला है। I am waiting for that guy to mess up। हाँ, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब उसकी बहन वो खाला आके बात करती है तो उसकी बहन का जो एक्सप्रेशन था वो लग रहा था कि वो कह रही है कि नहीं, इट इज नॉट ऑल दैट रोजी। और इसके अंदर जैसे सदफ ने कहा कि बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। जैसे जो नासास का कैरेक्टर था वो बल्कि बाय द वे उस लड़के का अपना इंस्टाग्राम वो है, प्रोफाइल है वो, क्योंकि वो लड़का बड़ी अच्छी तरीके से उसकी जो है ना इनंसिएशन बहुत अच्छी है। अदील अफजल की बात कर रही हो? हाँ, अरे ही इज क्लेम टू फेमिंग इज मैंगोबाज। इसने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंगोबाज में काम किया है। ही वाज अ कंटेंट क्रिएटर देयर अंडर देयर प्लेटफॉर्म, और ये वहाँ पे भी बहुत अक्ल और समझ की बातें करता था। और एक्चुअली मैंगोबाज में के वन ऑफ द मेन रीजंस जो मैं उनको फॉलो करती थी वाज बिकॉज ऑफ हिम। ये बहुत सालों से है यूट्यूब पे, बट दिस इज हिज फर्स्ट एवर ड्रामा थिंग। ही वाज सो गुड। ये मैंगोबाज के यूट्यूब चैनल पे अगर आप स्किट्स वगैरह देखेंगे जो फनी होते हैं ना, ये उनमें है। हाँ, उसकी उर्दू इतनी अच्छी है एंड यू नो ये पंजाबी भी बड़ा अच्छे बोलता है। अच्छा, बिकॉज ये जो सब कैरेक्टर्स होते हैं ये हर इंसान की जिंदगी में होता है कि आपके पास कुछ आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको इवॉल्व करवाते हैं। और परिजात में हम यही देखते हैं कि यू नो उसके साथ कोई एक्सपीरियंस होता है और वो उस बंदे से कुछ सीखता है और फिर वो आगे चला जाता है। उसकी एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी दिखाई है। अच्छा, तो मुझे जो बहुत ही अच्छी बात लगी ना वो ये लगी कि ये इतना रियल लाइफ है। जैसे तुम देखो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग बुरे वो इसके साथ बुरे हैं, इसने किसी का बिगाड़ा नहीं है। और कुछ लोग इसकी जिंदगी में आते हैं जो बगैर गर्ज के इसके साथ अच्छा करते हैं। ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि कुछ लोग आपको अच्छे मिलते हैं, कुछ आपको बुरे मिलते हैं। कभी कभी कुछ चीजें आप हमारी जिंदगी में ऐसे होती हैं कि इन हाइंडसाइट जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो अल्लाह ने कैसा रास्ता बनाया, या अल्लाह ने फलां को जरिया बनाया, या हमारी दुआ कबूल हुई। तो कुछ चीजें हैं इस परिजात की भी जिंदगी में, आपको लगता है कि इस वक्त ये इसकी जिंदगी में टर्निंग मोमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो कोई स्पॉइलर नहीं है, ये तो ट्रेलर है कि हमें पता है कि परिजात जो है वो रिच होने लगा है क्योंकि उसको नुमान इजाज़त मिल गया। लेकिन और ये है कि जैसे ये है, हाँ, अब जो इसकी जिंदगी में अच्छे दिन आते जाएंगे, तो दैट इज नॉट अ स्पॉइलर, ये तो ट्रेलर में। तो आपको पता है कि ये यहाँ तक पहुंचने में कुछ लोग जो हैं, जैसे वो मैकेनिक और वो सब जो लोग थे, इन्होंने बेगर्ज इसकी मदद की। हमारी जिंदगी में भी जानू जो कितने लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ने जरिया बना के भेजा।
हाँ, और वो दिखाते हैं कि जो परिसाद खुद होता है ही इज अ वेल मीनिंग पर्सन, तो वो अपने भी जो उसके मीन्स है ना उसके अंदर वो अगर किसी की मदद कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत शुरू में होता है कि वो एक लड़की के लिए खत लिखता है, तो वो उस लड़के को भी प्रोटेक्ट करता है और उस लड़की को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब he वो himself is, ये जो गली का गुंडा कैरेक्टर है, ये क्या वो कैसा turn सरप्राइजिंग कर जाता कैरेक्टर है। निकला है। हाँ, और वो टर्न कर जाता है और वो इससे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो, यानी परिसाद भी और अपने जब वो अपने बहनोई को बचाता है, वो इस तरह बचाता है कि वो उसके बच्चे को, एक बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाता है, उसके फादर पुलिस के अंदर होते हैं, तो वो अपने जो भी रिसोर्सेज हों, तो कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी क्या औकात, मैं किसी की मदद करूँ। हर इंसान में एबिलिटी होती है किसी दूसरे की मदद करने के लिए, अगर आप में इंटेंशन हो, तो ये उसकी मुझे बड़ी अच्छी बात हाँ, है। जैसे ये दिखाया गया उसमें बहुत सबक है कि इंतहाई हर कोई बिल गेट्स या इमरान खान तो नहीं है, मगर जो बहुत ही गरीब आदमी है उसके बस में भी कुछ होता है। हाँ, बस आप करने वाले बने। आप करने वाले बने। आई थिंक इसकी जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये है कि ये एक नॉवल पे बेस्ड है, और ये हम हमेशा कितनी दफ़ा बात करते हैं, मैं और सदफ तो वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स के, इतने ज़्यादा बुक्स के अंदर आपके पास कंटेंट होती है, उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, बिकॉज जब कोई ऑथर एक किताब लिखता है तो उसको ये तो नहीं सोचना होता ना कि इसको प्रोड्यूस करना होगा या डायरेक्ट करना होगा, तो वो अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा, जैसे अब इसमें पहले पिंडी इस्लामाबाद दिखाया, फिर अब वो कराची चला गया, वो किया, अब नाउ दैट यू कन्वर्टेड इनटू अ ड्रामा, सो उसका लैंडस्केप कितना बड़ा है और उसमें कितनी डेप्थ है। तो कई दफ़ा जो हमारे ड्रामे बनाए जाते हैं वो सिर्फ ड्रामे का सोच के बनाए जाते हैं, तो वो फिर उसमें वो थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। फिर राइटर की और दूसरी बात ये कि जब आप किताबें बनाते हैं तमन्निया, तो इसमें वो चीप सेंसेशनल मसाला नहीं है। हाँ, मतलब ये कि ये ड्रामा, मुझे देखें, आई लव कंटेंट जो ये बात अज्यूम करता है कि ऑडियंस इंटेलिजेंट है, ऑडियंस डम नहीं है, ऑडियंस आपसे अच्छी चीज डिमांड करती है, वो अप्रिशिएट सटल्टीज होती हैं। अब ये आजकल के जो पागलपन के ड्रामे चल रहे हैं, ये फतूर और ये सब टाइप, इसमें आप देखें कि किसी ने परिजात बनाया और परिजात कितना हिट हुआ है, दैट इज अनदर साइन। और ये ऐसे ड्रामे बार बार हिट होते हैं। उडारी जो है वो था, रकीब से जो था वो हिट था। ये सारे ऑफ टॉपिक्स हैं और बहुत से ऐसे मिलियन अदर ड्रामास जो अब इस वक्त मुझे ऑन द स्पॉट याद नहीं आएंगे, मगर आप इंटेलिजेंट ऑडियंस अज्यूम करते हैं और आप कोई अकल की बात करते हैं। हाँ, बट देखो वही वाली बात है कि इनमें मेहनत लगती है। फितूर में तो आपने वो एक अच्छा सा घर लिया, एक उसके अंदर आपने अपने पूरी ऑडियंस को रखा, गोटा वाले लंबी लंबी कमीजें, दुपट्टे, साड़ियां, मेकअप, फेक आईलैशेस वो की। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत चाहिए, और इसके अंदर आपको कभी कराची दिखाना है, कभी गोल्ड्रा का स्टेशन दिखाना है, तो आपने मेहनत दिखाई है, बट लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो एक लोग कहते हैं कि जी ये 8 o'clock वाला सेशन टाइम है, इसको सिर्फ खवातीन देखती हैं। अब आई थिंक यूट्यूब की वजह से बहुत ये चीज़ बदल रही है, बिकॉज बहुत डिफरेंट लोग देख रहे हैं, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़के का कैरेक्टर है, आदमी का कैरेक्टर है, जो आई थिंक वही वाली बात है कि पिछला एक मेरे पास तुम हो था, जो विच इज लाइक अनदर पूरे एक शो है जिसको हम अलग से बात कर सकते हैं, बट कि उसमें तो बहुत ही टॉक्सिक वो दिखाई थी। यहाँ इसमें पॉजिटिव दिखाया है कि एक लड़के की भी स्टोरी हो सकती है जिसको औरतें आती हैं उसकी ज़िंदगी में और वो अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप आदमियों की स्टोरी दिखाएंगे तो ये नहीं कि औरतें उसको नहीं देखेंगी, वी आर स्टिल वाचिंग। और दूसरी बात ये कि पीपल लाइक फैसल कुरैशी जो इतने फाउंडेशन और लिपस्टिक लगा के जो हैं वो फतूर वाले ड्रामे में पागलपने की हरकतें करते हैं, वो ज़रा इस लड़के की एक्टिंग देखें। तो मैंने पहली दफ़ा जब मैंने कोई इस ड्रामे में, ये एक ख़ास बात है कि पहली दफ़ा जब मैंने ये एपिसोड देखी तो मैंने सिचुएशन देखी, फिर एक्चुअली मैं तो यूट्यूब पे देखती हूँ, आई वेंट बैक और मैंने सिर्फ उस लड़के को देखा। तो मनिया जिस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज, इस तरह ये बार बार पल के झपकता है टू शो अ कॉन्शियस, ये जिस तरह स्माइल करता है नहीं करता, जिस तरह ड्रूपी है, जिस तरह वो होता है, ये जिस तरह ये वॉक करता है, क्या एक्टिंग की है इस लड़के ने, क्या एक्टिंग इन लाइक ब्यूटीफुल कि आपका दिल मेल्ट होता है ऐसे कैरेक्टर के लिए। क्यूट वो लगता है, और वो जो है ना एक इंडियरिंग कैरेक्टर है, बिकॉज उसने वाकई एक बंदा है, अगर वो एक लोअर मिडिल क्लास से आया है और उसको आप एक बड़ी हसीन लड़की के सामने बिठा देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। फिर वो जिसमें लो सेल्फ एस्टीम है बेचारे, मैंने इसको सारी उम्र बताया गया कि तुम किसी लायक नहीं हो जिस बिकॉज तुम्हारा रंग कम है या तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, रंग कम है, एग्जैक्टली। फिर वो उर्दू का वो है, तो हमेशा हमारे यहाँ जो है सैडली बट इसको उर्दू की वजह से उसको बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि वो अपने जब कॉलेज जाता है तो वहाँ वो प्ले लिखता है, लड़की को ट्यूशन देता है, तो जो भी आपके अंदर स्किल है। बट ऑनेस्टली अच्छा, अहमद अली अकबर की ना लोग बहुत इसकी एक्टिंग की तारीफ करते थे। इसकी मैंने वो एक्चुअली इसकी जो फिल्म है लाल कबूतर, आई हैवंट सीन दैट, और लोग बहुत तारीफ करते हैं इसकी फिल्म की कि वो लाल कबूतर बहुत अच्छी थी। वो एक्चुअली इट वाज जस्ट रिलीज्ड इन सिनेमाज इन पाकिस्तान एंड देन ना वो यूट्यूब के ऊपर आई, आई थिंक ना वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आई, बट आई
वुड लव टू वॉच इट। तो लोग कहते हैं कि इसकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी, क्योंकि सैडली जो इसने कुछ ड्रामास किए हैं उसमें उसके बड़े क्लीशे रोल होते थे। ऐसे वो वफा में ही वाज रियली नाइस, बट ही वाज वन ऑफ 4 मेन कैरेक्टर्स, सो वो इट वाजंट इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। बट उसमें भी इसका रोल बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एक वो जो शादी में बैंड नहीं बजाते लोग, उनका बेटा होता है। तो इसका जो एंड देन ही डज हाँ, इस CSS बेचारे एंड को लोग चेंजेस। सिर्फ गरीब लोग ही, इसको बेचारे को हर जगह गरीब क्यों दिखाते हैं, हाँ, हालात का हमारा। बट वो उसमें तो फिर ऐसे वफा में वो छा जाता है, फिर वो अमीर हो जाता है हाँ, तो जब वही CSS। क्यों नहीं दिखाता कि बेचारा पैदा ही अमीर हुआ है। हाँ, और इसमें ना एक्चुअली जिसका रोमांस बड़ा क्यूट लगता है, इसका अपनी कजन के साथ रोमांस होता है, मामू की बेटी के साथ। बट यू नो इट इज़ अहमद अली अकबर, यू नो, हु इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। इट इज़ द राइटर, द राइटिंग इज सो ब्यूटिफुल। क्योंकि अच्छा, कुछ लोगों ने नॉवल पढ़ा हुआ है तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक नॉवल कैन नेवर बी कंपेयर टू अ सीरीज। तो आई एम श्योर नॉवल इससे भी बहुत अच्छा होगा, बट हम तो इसको सीरीज Yeah. इसमें देख रहे हैं। इसमें कहते हैं कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने ऐड किए, वो जो बबली बदमाश का था वो इन्होंने ऐड किया है, जो सबूर का कैरेक्टर था। अब तुम सोचो, सबूर इज अ प्रिटी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस, एंड फॉर हर टू डू दैट रोल जस्ट 2-4 एपिसोड, 2-3 एपिसोड का, और हाँ। वो भी कैरेक्टर आपको सरप्राइज करता है। हाँ, वो भी End में। आपको सरप्राइज करता है। और आई फील कि इसमें मे बी वही वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते। मे बी लाइक दे डू शो हर दैट, यू नो, जैसे आपकी जो एक आइडेंटिटी की एक उसकी जो gender spectrum है, confusion, उसमें जेंडर कन्फ्यूजन है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं दे वांटेड अ सन, और वो करती है। बट मे बी आई डोंट नो, जब अपने फ्रेंड के पास जाती है, मे बी हर प्रेफरेंसेस आर आल्सो डिफरेंट, राइट? हाँ, So, मगर ये वो बोल नहीं सकते वो ये ना। बोल नहीं सकते, यू नो, हाँ। कि अभी तक हमारा, बट यू नो दिस इज द रीजन वो भागकर अपनी दोस्त के पास जाती है। बट ऐसी सब लड़कियों को हम लोग कॉलेज में जानते हैं, यू नो, कॉलेज में हमेशा कोई एक ऐसी लड़की टॉम होती बॉय, है जिसको हम बोलते थे कि ये तो भाई टॉम बॉय जो टाइप टॉम है। बॉय सी थी, या जो लड़कियों से बड़ा फ्लर्ट करती थी कि ओ तुम आज तो बड़ी ऐसी लग रही हो, बिकॉज उनका जो था एक बड़ा डिफरेंट। तो इट इज वेरी लाइक दीज आर कैरेक्टर्स रियली कमिंग हाँ। फ्रॉम आर रियल That's लाइफ। true. और मुझे लगता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अहमद अली अकबर को देखने के बाद पता नहीं क्यों, हालांकि वैसे तो हुमायूं सईद और नुमान एजाज बहुत ही धमाके वाले एक्टर है, मगर तो मानिए मैं किसी को इमेजिन ही नहीं कर सकती। हाँ। मैं इसी को परिजात इमेजिन कर सकती हूँ। हाँ, आई एम ग्लैड दैट दे आल्सो पिक्ड समवन हु आल्सो लुक्स यंग। तो क्योंकि अहमद अली अकबर लगता है वो जैसे जब अब तो ऑब्वियसली इवॉल्व कर रहा है, बट जब वो कॉलेज जाता था तो वो लगता था कॉलेज के अंदर। और वो उन्होंने, मुझे तो खैर वैसे जो सारे ड्रामे पिंडी इस्लामाबाद में शूट होता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो उनका वो जो गॉर्डन कॉलेज जो शुरू में जो ये इसका था, मेरे अब्बा गॉर्डन कॉलेज गए हुए हैं, और मेरे अब्बा हमें हमेशा कहते थे कि गॉर्डन कॉलेज की ना जो बिल्डिंग है, इट्स अ कॉलोनियल बिल्डिंग। तो मेरे अब्बा कहते थे कि बड़ी अच्छी है। हम कभी जा ही नहीं सके, क्योंकि मेरे ख्याल से आई एम श्योर अब वो तो वहाँ पिंडी बॉयज़ का राज होगा, तो हम तो कभी जा ही नहीं सके वहाँ। बट ड्रामे में देख के बड़ा अच्छा लगा बहुत अच्छा। कि, you know, या, और मुझे दिखाया। मुझे बहुत ही फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द ड्रामा इंडस्ट्री इस बात की बहुत खुशी है It's कि doing well. अब हाँ। जाके नुमान एजाज की एंट्री हुई है, मतलब समझो 9th हाँ, एपिसोड में जाके हाँ। तो एक बिग नेम आया है। तो उससे पहले, नुमान एजाज से पहले, या अभी ये कौन सी हुकैन सिस्टर आएगी अभी, या अभी यमुना जैदी आएगी, हाँ। ठीक है, ये सारे बड़े नाम टुवर्ड्स द एंड आएंगे। हाँ। तो ये इट इज उर्वा भी है, हाँ, लाइक एक ऐसी बात है कि सब छोटे नेम्स या लेसर नोन एक्टर्स जो हैं, इन्होंने इस ड्रामे को ऑलरेडी इतना हिट बना दिया। हाँ। अब बड़े नाम आएंगे, और ये ओनली वाई बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग, हाँ, it's only बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग इन द ड्रामा। जैसे इसके जो भाई भाभियां बने, इसकी जो बहन बनी है, इसके मोहल्ले के लोग बने, ठीक है। सबूर चलो एक वेल नोन नेम था, पर सबूर के जो माँ बाप हैं, हाँ। अदील अफजल का तो चलो फर्स्ट टाइम कोई ऐसी ड्रामा है। ये लड़का जो है, ये भी कोई फैसल कुरैशी टाइप लड़का तो नहीं था। नॉट लाइक अ पॉपुलर, राइट? टू से कि आपने सिर्फ कोई जायंट साइज नेम लेके ड्रामा हिट कराना है, फवाद खान, माहिरा टाइप, नो। इसको इतना सुपर हिट ड्रामा इन लोगों ने बनाया है, इन्होंने already बना एक्टिंग दिया, से, हाँ। परफॉर्मेंस से बनाया है, हाँ। और राइटिंग की बेसिस पे बनाया है। Writing की basis तो पे। टेक नोट्स जो लोग ड्रामे बनाते हैं। एंड आई फील जो राइटर है ना, ऑफ कोर्स इसका जो डायरेक्टर है वो इकबाल काश्मीरी है, एंड यू नो ही लाइक वो बड़े अच्छी उसको शूट करता है। बट आई थिंक इट इज द राइटिंग, एंड यू नो जैसे तुमने रकीब से की बात की कि जो हम बीगुल की राइटिंग की तारीफ करते हैं, people are ready for content which is intelligent. So don't put it on people, and especially because of YouTube. अब अगर तुम comments देखो YouTube के अंदर, तो लोग बहुत इंडिया से पाकिस्तान की content देख रहे होते हैं, नेपाल से देख रहे होते हैं, बहुत India is a different. huge By the way, जो audience खुदा है। और मोहब्बत है, लोग कहते हैं कि ओह खुदा और मोहब्बत कौन देख रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर उस टाइप ऑफ कंटेंट की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में यू नो पीपल आर हैविंग इश्यूज कि भाई क्या ये वो बन के उस पर मज़ार पे बैठ गया है, बट इंडिया के अंदर इट इज द
इंडियन व्यूज विच आर एक्चुअली उसको मिलियंस के ऊपर लेके जा रहे हैं. सो इससे द मलंग कल्चर. हाँ, द मलंग कल्चर, राइट. सो पाकिस्तान में लोगों को से ऑफ कोर्स वही वाली बात है जो हम बात करते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट अभी थोड़ा सा इस्लाम की डिफरेंट वर्जन. अब अगर कोई आके किसी मॉर्निंग शो में या किसी उसमें कहे कि हम तो वो बनाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है, तो अब ये बात साबित हो गई कि ऑडियंस कोई भी सास बहू सीरियल नहीं देखना चाहती. हाँ, आई थिंक ठीक है, देयर इज प्लेस फॉर इट. आप वो 7 o'clock का टाइम स्लॉट रख दें. 7 o'clock का जो टाइम स्लॉट होता है उसके अंदर जो ड्रामा है आप उसमें ऐसा रख दें जो बिल्कुल सास बहू टाइप का. क्योंकि जो राइटर्स होते हैं वो ये जो डाइजेस्ट राइटर में बड़ा अच्छा इन्होंने डिपिक्ट किया था कि जो लड़कियां जो रिसालों के लिए लिखती हैं उनकी एक डिफरेंट उनका दुनिया का स्कोप होती है, उनका एक्सपोजर डिफरेंट होता है. एंड फाइन लेट देम. एंड of course English like जैसे अगर हम content उसमें भी होते हैं some content is like mindless, right? mindless. But then let other people come in. जैसे जो पहले writers होते थे जो हमेशा मैं और साथ बात करते हैं 80s 90s 70s की कि जो writers होते हैं वो प्रॉपर राइटर्स होते हैं, वो फिलोसफर्स होते हैं, वो सोचते हैं. तो जब वो ड्रामा लिखते हैं, लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक सायरा काज़मी का ड्रामा था जो इसके ऊपर था. ये इन्होंने तो बल्कि बहुत ज़्यादा वो जो एटलस श्रक्ट के ऊपर भी इन्होंने एक ड्रामा बनाया था. और उस ज़माने में ये जो इंग्लिश के जो मशहूर ड्रामाज होते थे उनको कन्वर्ट करते थे. और वो कौन सा था ड्रामा, वो जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, उसके ऊपर भी दे मेड अ सीरीज. एंड उसके अंदर आई थिंक सायरा काज़मी थी. एंड यार इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन. वो 70s का है. बिकॉज व्हाई कांट यू डू दैट, राइट? कि आपने लिखा हुआ है कि हमने ये अडेप्शन की है. और वो हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. जैसे तलखियाँ थी वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अडेप्शन थी एक पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर. तो आप ये कर सकते हैं, राइट? यू कैन टोटली डू दिस. क्योंकि ऑडियंस को पे बात ना डालें, बिकॉज यही ऑडियंस जिसको आप ये दिखा रहे हैं, सास बहू के ड्रामे दिखा रहे हैं जिसमें सबा हमीद जो है वो इविल सास नंबर 1 बनने की कोशिश कर रही हैं सालों से, वही ऑडियंस एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे कंज्यूम कर रही है. हाँ, वो कर रही है. ओ बानो कितना अच्छा था जो दास्तान था, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन अ स्टोरी, राइट? सो वो कितना हिट हुआ था. तो डोंट पुट इट ऑन पीपल. कंटेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि थोड़ा लोगों को इवॉल्व करवाए. सो यस, इफ यू आर वाचिंग परीजाद, इफ यू हैव नॉट then you need to start right now. हाँ, you need to. And आज मुझे लगता है कि जैसे in this culture तमनिया, ये जो Instagram रील और TikTok की ज़माना है जिसमें लोगों के attention span ख़त्म हो चुके हैं. जैसे रकीब से ठीक है, it was a slow drama, लोगों ने कंप्लेन भी की. परिजात is also pace wise it is very slow. fast. ठहराव है लोगों के बोलने में, स्टोरी चलती है आगे. लेकिन even in this age of short attention span, आपको कभी ये नहीं होता कि चलो भाई स्पीड अप आगे पढ़ो. पर स्टोरी बढ़ती है उसकी. हाँ. स्टोरी लाइक उसकी जो परिजात की अब वो जो नेक्स्ट है वो जो मैनेजर के साथ उसकी जो कॉन्फ्रंटेशन है. आई ऑल्सो फील सदफ कि फॉर लैक ऑफ लाइक बिकॉज हमारे यहाँ लोगों के पास इतने अच्छे रोल मॉडल्स नहीं है. ये नई जनरेशन को बड़े अच्छे लेसन्स देता है ये ड्रामा कि आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो हाउ डू यू डील विद इट, राइट? और तमन्नी आपको वाकई आपको सब्र आता है, आपको लगता है कि ये ड्रामा जो है ये रैग्स टू रिचेस कहानी है, ठीक है हमें समझ आ गया, मगर ये इतनी बिलीवेबल है और आपको ये फेथ मिलता है कि ठीक है देखो जैसे अल्लाह ने इसके लिए जरिया बनाया, ये इतना बिलीवेबल है कि हमारी भी जो कोई दुआ है जो आप महीनों से सालों से मांग रहे हैं तो ये भी होगी. ऐसा कभी किसी ड्रामे को देख के नहीं लगा. और परिजात के माँ बाप कितने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने बेटी को 50% दिया था, है ना? वो जो ये भी जो पार्ट दिखाते हैं मगर परिजात के मगर वो उन्होंने बच्चों की कोई क्या तरबियत की. बेटों की तो कुछ तरबियत कर दी, फुकदान बहुएं अच्छी नहीं ढूंढी. रिग्रेटेबल स्पाउसेस ढूंढे. और दूसरी बात ये कि वही बात है जो हम हर वीडियो में चीख के कहते हैं, तरबियत का फुकदान. आप जितनी भी प्रोग्रेसिव हो वो वैल्यूज ट्रांसफर तो हो. हाँ बिल्कुल, जो शायद परिजात में ही आई हैं. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो डू वॉच. बहन में, हाँ बहन, दोनों बहन भाई अच्छे हैं. सो डू वॉच परिजात एंड लेट अस नो इफ यू वाचिंग इट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.